हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभी पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ क्लास 9th मैथमेटिक्स से पॉलिनोमियल्स एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लेवल 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसमें हम वो सारी बातें भी बताएंगे जब जब थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन में जो थ्योरी होगा, या यूँ समझ सकते हैं कि उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आराम से रहिए। अगर आपने पॉलिनोमियल्स नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें लेवल 1 के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। और क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो कभी पॉलिनोमियल के बारे में नहीं जानते वो जान लें। एक एक्सप्रेशन है। व्हाट डज एक्सप्रेशन मीन? जैसे मैं लिखूँ 2x² + 3x + 4, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल पे पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल पे पावर 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो x पे पावर 0 है। अगर सारे टर्म्स में एक्सप्रेशन की बात करें, उसके वेरिएबल्स में पावर अगर होल नंबर्स हो, उसके अलावा कुछ ना हो, तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री की क्या बात होती है? डिग्री होता है जो सबसे बड़ा जो पावर होता है उन टर्म्स में जो सबसे बड़ा पावर होता है। यहाँ पे क्या है? पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। लेकिन यहाँ पे बोला है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल ए बी। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ए है और एक पॉलिनोमियल बी है, और एक पॉलिनोमियल इन दोनों का प्रोडक्ट। इसकी डिग्री कितनी है? 15 मीन्स समथिंग x पे पावर 15 होगा प्लस समथिंग समथिंग। इसको हम मान लेते हैं a x पे पावर 15 प्लस समथिंग समथिंग। ठीक है, और डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल b इज़ 5। b का मान लेते हैं यहाँ पे कितना है? b x पे पावर 5 प्लस समथिंग समथिंग। जो भी होगा इसका पावर 4 कम होते जाएगा। तो a की डिग्री कितनी होगी वो बताने बोला है। अब बताइए, इसका मैक्सिमम पावर 5 है, इसका कितना मैक्सिमम पावर हो कि इसको मल्टीप्लाई करके पावर 15 मैक्सिमम आए। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं अगर मान लूँ कि इसका जो कोफिशिएंट c है, तो c x पे पावर कितना करें? 10 प्लस समथिंग समथिंग करेंगे तभी तो x पे पावर 10 गुना x पे पावर 5, x पे पावर 15 आएगा। और c और b मल्टीप्लाई करके यहाँ पे a आ गया। मेरी बात समझ आ रही है? आगे जितने सारे टर्म्स होंगे उसका पावर तो कम ही होगा ना। यहाँ पे पावर कितना होगा? 9, और यहाँ पे पावर कितना होगा? 4। 9 × 5 कितना? 9 + 5 कितना होगा? 14, लेकिन पावर कितना चाहिए? 15। तो मैक्सिमम पावर को मैक्सिमम पावर से मल्टीप्लाई करें तो ये मैक्सिमम वाला ही टर्म आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इससे ये पता चला कि अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, अगर कितना उसका डिग्री आ रहा है 15, और एक की डिग्री कितनी है 5, तो दूसरे की डिग्री कितनी होनी पड़ेगी 10। और 10 + 5 इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले होगा c × b, सी बी x पे पावर 10 5 कितना हो जाएगा? 15। उसके बाद जो भी टर्म्स होंगे, एक 14 वाला होगा, फिर 13 वाला होगा, घटते जाएगा। और सी और बी का जो प्रोडक्ट है उसको हमने ए मान लिया। तो आप समझ रहे होंगे कि पॉलिनोमियल बी का जो डिग्री है वो 5 है और ए बी का 15 है, तो ए का कितना होना पड़ेगा? 10। दैट इज डी इज़ करेक्ट। तो ये पहला क्वेश्चन था, ईजी था। अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं है, आगे आपको समझ आ जाएगा। और नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर समझ नहीं आया। नेक्स्ट, चलिए, आपको हो सकता है टफ लगे, फिर मैं बता रहा हूँ। x पे पावर 5 है इसका डिग्री, यहाँ कितना करें कि इसका प्रोडक्ट का जो डिग्री है 15 हो, तो 5 और 10, x पे पावर 5 × x पे पावर 10, x पे पावर 15 आएगा। ठीक है, बहुत इजी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कहता है एक्सप्रेशन 21x² + 11x - 2 इक्वल्स, इसको फैक्टराइज करके लिखा है x - 2 7x + 1, और दूसरा है 7x + 1 × 3x - 2, c है 7x - 1 × 3x - 2, ऑप्शन डी है 7x - 1 3x + 2। देखते हैं, ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ 1, यहाँ x पे पावर 0 है। तो इसको देखें 21x² + 11x - 2, जिसको आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, वो देखिए 21 × -2 कितना हो जाएगा? -42। अब इसको स्प्लिट करके भी -42 लाना है। 21x² + 14x - 3x, 14 × -3 -42। अगर ऐसा हो जाए तो ये आराम से फैक्टराइज हो जाएगा। 7x यहाँ कितना बचेगा? 3x + 2 -1 कॉमन 3x + 2,
3x+2 क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 7x, यहाँ बचेगा -1, तो 3x+2 इंटू 7x -1, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। बेसिकली थी कहानी किसकी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। ठीक है, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ़ LCM and SCF of two polynomials, LCM and SCF of two polynomials, दो पॉलिनोमियल्स है, LCM गिवन है 90m पे पावर 5, a पे पावर 6, b पे पावर 3, x पे पावर 2, और SCF है m³ a पे पावर 5 रिस्पेक्टिवली, एंड ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल LCM दिया हुआ है, SCF दिया हुआ है, और दो पॉलिनोमियल, एक का नाम ए नाम दिया हमने, एक का नाम बी, हमने अपने हिसाब से दिया, और ए गिवन है 18m पे पावर 5, a पे पावर 6, x पे पावर 2, तो बोला है देन अदर मोनोमियल इज, दोनों मोनोमियल है, ऑप्शन ए 5m³ a पे पावर 5 b³, ऑप्शन बी 15m पे पावर 5 a पे पावर 3 b पे पावर 2, ऑप्शन सी 5m पे पावर 5 a पे पावर 3 b पे पावर 5, ऑप्शन डी 15m³ a5 b4। ठीक है, तो ये है कहानी इस क्वेश्चन की। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। LCM और SCF की कहानी, अगर दो पॉलिनोमियल्स है तो मैं यहाँ पे LCM SCF की कहानी थोड़ा पॉलिनोमियल को छोड़ के बता दे रहा हूँ। ऐसे जैसे मैं बोलूँ कि एक नंबर है, उसको मैंने मान लिया 2 पे पावर 2 गुना 3, दैट इज़ 2 दूना 4 तिया कितना है 12। एक नंबर है 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 2, 3 तिया 9 दूना 18। इन दोनों का बताइए LCM कितना होगा। LCM किसका, A और B का। LCM मीन्स व्हाट, LCM का मतलब है जैसे 12 है 18, 12 का 12 24 36 डैश डैश डैश, 18 का क्या होगा 18 36 डैश डैश डैश। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन है 36 का, 72 आएगा। लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कितना आया 36, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, 4 9 36 आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या जाना, LCM का ये मतलब है कि अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें और जो बेसेस अगर सेम हो तो आपको ये देखना जब LCM करते हैं तो उसमें जो बड़ा वाला पावर है उसको ले लेना है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। उसी तरह से अगर हम SCF की बात करें, SCF AB, SCF का मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स बोलिए, 1 2 3 4 6 12। 18 का क्या 1 2 3 6 9 18, 1 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन 6 कॉमन, दैट इज सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है 6, या लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 3 पे पावर 1। तो SCF में क्या लेते हैं, SCF में छोटा वाला पावर लेते हैं और LCM में बड़ा वाला लेते हैं। अगर LCM और SCF मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 2 पे पावर 1 2 पे पावर 3, ठीक है, 3 पे पावर 2 3 पे पावर 1 क्या होगा 3 पे पावर 3। और A और B मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 3 पे पावर 2, मैंने गलत किया है, 3 पे पावर 1 होगा, 3 पे पावर 2 3 पे पावर क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है LCM और SCF का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई, ये 2 नंबर्स के लिए वैलिड। ठीक है, इसका ख्याल रखें। उसी तरह से यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स के लिए भी वैलिड होगा। तो ये कहानी है किसकी, LCM इंटू SCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ LCM इंटू SCF बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये कहानी अगर आपको आती थी तो आप स्किप कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या LCM गिवन है SCF गिवन है, तो क्या हो जाएगा A इंटू B इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। A कितना है 18 m पे पावर 5, A पे पावर 6, x पे पावर 2, LCM 90 m पे पावर 5, A पे पावर 6, B पे पावर 3, x स्क्वायर इंटू SCF m पे पावर 3, A पे पावर 5, m पे पावर 5 m पे पावर 5, 18 1 18 18 5 90, A पे पावर 6 A पे पावर 6 x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इंटू B छूट गया हमारा, B ही तो चाहिए,
इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बी क्यूब एम क्यूब ए पे पावर 5। तो ऑप्शन 3 का ए 5 एम क्यूब बी क्यूब ए पे पावर 5 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक ये समझ आया होगा। क्या हमने यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल किया कि दो अगर पॉलिनोमियल्स है तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। एक तरह के क्वेश्चन हम लोग कई नहीं करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम हम लोग जानेंगे, वैसे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द रिमाइंडर, क्या लिखा है, द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 is divided by x plus 1 is option A minus 8, option B minus 12, option C minus 10, option D minus 9। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो क्या होगा, हमें रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर चाहिए तो हम तो एक पूरी तरह इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड। मैं करा ही दे रहा हूँ, ठीक है, इसी को कर दे रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ठीक है। x स्क्वायर तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। याद रहे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट भी क्या आना चाहिए, पॉलिनोमियल। प्लस 3x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 माइनस प्लस। कुछ तो गलत हो रही है, कुछ गलत हो रहा है शायद। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 हमने क्या, ओहो क्वेश्चन ही मैंने गलत उतारा, एक्स क्यूब छोड़ दिया हूँ मैं, ठीक है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस से मैं भी कर रहा हूँ, याद रहे कि इसका शॉर्ट हम बताएंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, और इसी को आपको फॉलो करना है बाद में। फिर x प्लस 1 तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। देख लीजिएगा सही कर रहा हूँ कि नहीं। माइनस 4x तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 9x माइनस 1 प्लस 9x प्लस 9 कैंसिल, माइनस 10। तो रिमाइंडर कितना है, माइनस 10। तो अगर शॉर्टकट में करना है तो क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसका ज़ीरो क्या है, उसका ज़ीरो माइनस 1 है। ये कब ज़ीरो होगा, जब x का वैल्यू माइनस 1 होगा। इस माइनस 1 को यहाँ पुट कर देना है तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 हो गया, हाँ माइनस 1 क्यूब, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1, 5 1 6 3 9 1 10 आया ना। तो आपने क्या जाना कि ऐसे आप लॉन्ग प्रोसेस से करें या शॉर्ट में करें। शॉर्ट में क्या होगा कि जो डिवाइज़र है उसका ज़ीरो को अगर डिविडेंड में पुट कर देते हैं तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ जाए तो जो डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, उतार लें। चलिए उतार लिए होंगे। नेक्स्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग जा रहा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपके बुक है देखिए, होमोजेनस एक क्या कहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनस एक्सप्रेशन। किसको बोलते हैं होमोजेनस एक्सप्रेशन, होमोजेनस एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ऑप्शन ए 4x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 10y स्क्वायर। ऑप्शन बी 5x प्लस 10y प्लस 100। ऑप्शन सी 14x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर वाई प्लस 16y स्क्वायर x प्लस 24y क्यूब। ऑप्शन डी x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग गौर करें तो इस टर्म में बताइए पावर कितना है, 2, इसमें कितना है 2 है, ये 1 और 1 दोनों लेके आपको बात करनी है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 है, 2 और 1 3, यहाँ पे कितना है 2। तो इसको देखें, अगर सारे टर्म्स की अगर पावर सेम हो जाएं तो उसको हम होमोजेनस एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये तो नहीं हुआ। यहाँ कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ एक्स पे पावर 0, यहाँ पे 0 हो गया। एक्स पे पावर कितना है वो देखना है, या वाई पे पावर कितना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एक्स पे पावर 0 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाइड तो 1 × 100 1 ही होगा। यहाँ 3 है, 2 और 1 यहाँ 3 है, 2 और 1 यहाँ 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो ये होमोजेनस एक्सप्रेशन है। यहाँ 2 2, यहाँ 0, सॉरी ये तो एक्स है शायद, एक्स प्लस 2 2 1 1 0, तो ये भी होमोजेनस एक्सप्रेशन नहीं। होमोजेनस एक्सप्रेशन उसको कहेंगे जितने सारे उस एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं उनके सारे के सारे जो पावर्स होंगे वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उतार लें। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, इस पे ज़्यादा आपको सर खपाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में साइक्लिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कशन है, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक बहुत ही लेंदी बात, मतलब इसके लिए अलग ही एक क्लास लेने की ज़रूरत है, तो मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। आपको जल्दी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर साइक्लिक में एक जल्दी वीडियो बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर ये क्या बोला, द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज डिवाइडेड बाई, मैं बस बता दूं 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो इसका 0 x बराबर -1/2 को आपको कहाँ पे पुट करना है, आपको पुट कर देना है उस पॉलिनोमियल में जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे उस x का वैल्यू को वहाँ पुट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम से जो डिस्कशन करा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे -½ को पुट करना है, 4x³ - 3x² + 2x - 1 में जो x है वहाँ पे -½ पुट कर देना है, जो रिजल्ट आएगा दैट वेरी रिजल्ट यू विल गेट द रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, इतना एचसीएफ का मैंने अभी डिस्कशन करा। एचसीएफ में आपको करना क्या है कि मैं बता दे रहा हूँ इसके एचसीएफ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या मांगा है, एचसीएफ क्या होगा, और लिखा है सबसे पहला 12a³ b4 12a³ b4 c², 18a4 b³ c³, 24a6 b² c4। इसका क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, और ऑप्शन से बहुत सारे लिख ही दे रहा हूँ। ऑप्शन है 12a³ b² c², b 6a6 b4 c4, c 6a³ b² c², d 48a6 b4 c4। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो इसका एचसीएफ चाहिए, तो 12 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 दूना 4 × 12, 2 पे पावर 2 × 3 a³ b² c², 6 2 × 3 a6 b4 c4, 6 2 × 3 a³ b² c², 48 9 9 6 के 54, 8 6 के 48, 16 3 48, 2 पे पावर 4 3 पे पावर 1, a6 b4 c4। अगर हम देखें यहाँ पे एचसीएफ चाहिए, आई एम सॉरी ये तो मैंने ऑप्शंस को कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 × 3 a³ b4 c², यहाँ क्या होगा 2 पे पावर 1 3 पे पावर 2 a4 b³ c³, यहाँ होगा 8 × 24, 2 पे पावर 3 × 3 a6 b² c पे पावर 4, 2 पे पावर 2 2 पे पावर 1 2 पे पावर 3, सबसे छोटा कौन है 2 पे पावर 1, तो एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा, 3 3 पे पावर 2 3 पे पावर 1 तो 3 होगा, इंटू a³ a4 a पे पावर 6 a³ होगा, b4 b³ b² होगा, c² c³ c4 c² होगा, a³ b² c², 6a³ b² c², 6a³ b² c², ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बिल्कुल सही है, उतार लें। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन अगर हम लोगों को फिर नज़र आएगा तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे, लेकिन आपको खुद करना है, मैं नहीं करूँगा, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ यूं कहा है कि बताइए ए का वैल्यू क्या होगा। x+2 इज अ फैक्टर, x+2 क्या है बताइए, फैक्टर ऑफ fx इज इक्वल टू x³ प्लस 13x² प्लस ax प्लस 20। ऑप्शन है -15, 20, 25, 32। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, फैक्टर का मतलब जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आएगा। दैट मीन्स x+2 का जो ज़ीरो है दैट इज़ x कितना आएगा, -2 ज़ीरो हो गया x+2 का। इसके ज़ीरो को इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए, दैट इज़ रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। और रिमाइंडर कितना है बताइए, f ऑफ -2 यहाँ पुट करेंगे दैट इज़ -2 का क्यूब प्लस 13 -2 स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस 20 इक्वल टू 0। -8 2 दूना 4 13 चौक 52 -2a प्लस 20 इक्वल टू 0। दैट इज 52 और 20 कितना, 62 72 72 -8 12 में 8 गया 4, 64 -2a प्लस 64 इक्वल टू 0। दैट इज -2a इज इक्वल टू -64, ये कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी ठीक है, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द पॉलिनोमियल इतना ऑन फैक्टराइजेशन। इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बहुत इजी है वैसे, तब भी मैं कर दे रहा हूँ। x पे पावर 3, आपसे हो सके तो खुद करें। इसको फैक्टराइज करना है। ऑप्शन x - 4 x² - 1, x - 4 x पे पावर 2 + 1, x + 4 x पे पावर 2 + 1, x - 4 x पे पावर 2 + 1। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो बहुत इजी है। देखिए आप x³ - 4x², x² अगर कॉमन ले लें क्या बचेगा, x - 4 और +1 कॉमन लेंगे तो x - 4, x - 4 क्या हो जाएगा कॉमन, और बचेगा x² + 1। तो ये आपका फैक्टराइजेशन बनेगा, बहुत इजी। x - 4 × x² + 1। ठीक है, उतार लें। चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द एक्सप्रेशन इतना इतना इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, ax³ + 2x² y - bxy² - 2y³, ये क्या गिवन है, सिमेट्रिक होगा। तो a और b का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए 2, 2, ऑप्शन बी -2, 2, ऑप्शन सी -2, -2, ऑप्शन डी 2, -2। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है, ये जो पॉलिनोमियल है ये बेसिकली यहाँ पे x भी है और y भी है, तो इसको हम बोलेंगे p x, y, p in x and y, ax³ + 2x² y - bxy² - 2y³। अगर मैं इसको प्लाट दूँ पी वाई एक्स कर दूँ, x के प्लेस में y कर दूँ, y के प्लेस में x कर दूँ, सेम आना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ हो जाएगा a x³ की जगह y³ + 2 y²x - b yx² - 2 x³। तो अगर मैं इसको एक ही जैसा लिखूँ तो ax³ है यहाँ पे 2x³ है, मैं एक साथ लिखता हूँ -2x³। तो इसको मैंने लिख दिया पहले x³ के साथ, मतलब इसके साथ इक्वेट करना है मुझे। ठीक है, अब क्या करना है, +2x² y, तो x² y वाला ये वाला है, तो -bx² y ये हो गया हमारा, -bxy², तो यहाँ पे +2xy², आपका ये हो गया। ये है -2y³ और ये क्या है ay³ + ay³। इस पर अगर हम लोग गौर करें तो x³ का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट -2 है, तो a कितना आ गया -2। उसके बाद
यहाँ पे अगर देखें +2 है, यहाँ पे -b है, दैट इज b भी क्या आ गया -2, तो -2, -2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उतार लें तो सिमेट्रिक में क्या होगा, pxy बराबर pyx होगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो सिमेट्रिक होगा। उतार लें। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, ये तो पॉलिनोमियल्स तक। अब इसके स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट भी हमारे टॉपिक। ठीक है, तो अभी जो मांगा है द स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 क्या चाहिए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 किसका चाहिए, y² प्लस 1/y² प्लस 2 का। ऑप्शन y + 1/y, ऑप्शन बी y - 1/y, ऑप्शन सी y² + 1/y², ऑप्शन डी y² - 1/y²। अब बताइए इसका क्या चाहिए हमें, स्क्वायर रूट। तो पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। स्क्वायर रूट चाहिए, दैट इज y² + 1/y का होल स्क्वायर प्लस 2 × y × 1/y। y कैंसिल होकर 2 ही बचेगा, 1/y का होल स्क्वायर भी वही रहेगा। स्क्वायर रूट चाहिए तो पावर मैंने हाफ कर दिया, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, इसके पावर हाफ, तो ये कैंसिल हो गया। आया कितना, y + 1/y। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। उतार लें। डन। क्वेश्चन नंबर 12। 13 है, प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं बिल्कुल बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बस दो पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वही प्रोडक्ट होगा, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बताइए। द एलसीएम ऑफ x² - 16, एलसीएम निकालना है x² - 16 और दूसरा 2x² - 9x + 4, इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है 2x + 1 और x + 4 x - 4, ऑप्शन बी x² + 16 2x + 1, ऑप्शन सी 2 × 1 - 2x x + 4 x - 4, ऑप्शन डी 2x - 1 x + 4 x - 4। तो देखते हैं, अब अगर इसको हम बोलें x² - 16 है, तो बेसिकली क्या है ये, x² - 4², a² - b², a + b a - b, 2x² - 9x + 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, दैट इज 2x² - 8x - x + 4, दैट इज 2x कॉमन, x - 4 - 1 कॉमन, x - 4 x - 4 कॉमन, 2x - 1। तो एलसीएम अगर निकालें इन दोनों का, तो x + 4, यहाँ पे x + 4 नहीं है तो x + 4 पे पावर 0 लिख सकते हैं। समझे मेरी बात। जैसे मैं बोलूँ कि एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो बेसिकली क्या है, 2 पे पावर 1 है और 3 पे पावर 0 है। यहाँ 2 पे पावर 0 है, 3 पे पावर 1 है। तो एलसीएम अगर निकालें, 2 पे पावर 1 2 पे पावर 0 में कौन सा लेंगे, बड़ा वाला, 3 पे पावर 3 में कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। तो आंसर क्या, 6। ऐसे भी हम लेके आ सकते थे, मतलब अगर नहीं है तो उसको ले लेंगे, दैट इज x + 4, यहाँ पे x + 4 नहीं है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x + 4 हम ले लेंगे। यहाँ x - 4 सेम है पावर, तो x - 4 ले लेंगे। यहाँ 2x - 1 है, यहाँ नहीं है तो ले लेंगे 2x - 1। अगर आप जानते तो अच्छी बात है, x + 4 x - 4 2x - 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आगे बढ़ते हैं, उतार लें इसको। 15 में क्या करना है, जोड़ना घटाना है, सब मैं नहीं बताने वाला, आप कर सकते हैं। 16 में वही होमोजेनस वाली बात है जो मैंने इससे पहले बताया, तो आप कर सकते हैं इसको भी आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 17 में करके दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द पॉलिनोमियल 11a²
11a² माइनस 12√2 a+2, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ऑप्शन ए 11a+√2 इंटू a-√2, ऑप्शन बी a-√2 11a-√2, ऑप्शन सी a+11 a+√2, ऑप्शन डी 11a-√2 a+√2। ठीक है, 17 का बी ये सही है। मैं इसलिए टिक मार दिया चूँकि मैं बनाना है, तो फिर उसके बाद गलत हो जाए तो 11a² माइनस 12√2 a+2, 11 दूना 22 प्लस में आना है, तो माइनस 11√2a माइनस √2a, माइनस 11√2 माइनस √2 कितना होगा, माइनस 12√2a प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, √2 इंटू √2 2 इंटू 11 22, ये आना चाहिए, ऐसा मैंने बताया था। a क्या हो जाएगा कॉमन, 11a कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस √2 कॉमन, a माइनस √2 हमारा कॉमन आ जाएगा, 11a-√2, दैट इज 11a-√2 a-√2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन था, 18 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, इसको उतार लिया आप। एटीन कह रहा है x पे पावर n+1 इज डिविजिबल बाई x+1 इज डिविजिबल बाई x+1 देन n इज n मस्ट बी ऑप्शन ए एनी नेचुरल नंबर, ऑप्शन बी एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑप्शन सी एन इवन नेचुरल नंबर, ऑप्शन डी नन। तो देखते हैं इसको, इसमें क्या बोला है, x पे पावर n+1 को डिवाइड किससे करना है, x+1 से x पे पावर n+1 को डिवाइड करना है। तो ठीक है, अगर हम इसका ज़ीरो लें, अभी हमने बताया था x+1 पे को ज़ीरो, x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पुट करें अगर -1 पे पावर +1, इसका वैल्यू अगर ज़ीरो आता है तो जो x+1 होगा वो फैक्टर होगा किसका, x रेज़ टू द पावर n+1 का। दैट इज़ अगर ये n का वैल्यू क्या पुट करें, अगर ये इवन होगा -1 पे पावर 2 + 1 क्या होगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर -1 पे पावर 3 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 आएगा, 1 भी पुट करने से 0 आएगा। कोई भी ऑड अगर यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे तो ये -1 देगा, और -1 + 1 क्या होगा 0, दैट इज n ऑड नेचुरल नंबर आंसर होगा। उतार लें। तो समझ गए आप। अब इसका एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं, जैसे n का वैल्यू मैंने क्या लिया, 3 लिया या 1 लिया, तो ये तो ऐसे ही हो गया। और अगर 3 लेंगे तो x³ + 1³ इसका जो फार्मूला है उसको आप लेके देखें, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 भी नहीं करेंगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट डिग्री, 19 और क्वेश्चन नंबर 21 एक तरह का क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा कम समझ आया कि कहना क्या चाह रहा है। तो आप अगर समझ सकते हैं तो आप मुझे हिंट दे दें कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 21 छोड़ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्वायर रूट चाहिए। क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, m पे पावर n पे पावर 2। एक अच्छा क्वेश्चन है, गलती करने का चांस पूरा होता है। n पे पावर m पे पावर 2, a पे पावर m + n बटे m + n पे पावर m + n पे पावर 2। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर देखें, मैं ऑप्शन सब नहीं लिख रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ, दैट इज m पे पावर n पे पावर 2। एक बात का ख्याल रखें, 2 पे पावर 3 पे पावर 2 कितना होगा, 2 पे पावर 9, और 2 पे पावर 3 पे पावर 2 क्या होगा, 2 पे पावर 6, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो m पे पावर n पे पावर 2 ये अलग अलग इस तरह से है, मतलब ये m पे पावर 2n नहीं कर सकते हैं इसको।
n पे पावर m पे पावर 2 a पे पावर m प्लस n बटे m प्लस n उस पे पावर m प्लस n उस पे पावर 2 स्क्वायर रूट इस तरह का कुछ है, मतलब पावर क्या है हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी n स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, n स्क्वायर पे इंटू हाफ क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई 2 इंटू n पे पावर m स्क्वायर इंटू हाफ क्या होगा, m स्क्वायर बाई 2, a पे पावर m प्लस n इंटू हाफ क्या हो जाएगा, a पे पावर m प्लस 1 बाई 2 बटे m पे पावर n इंटू m पे पावर प्लस n का होल स्क्वायर बटे 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन जो मैच करेगा वो लिख लीजिएगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ रहे हैं आप सारे? चलिए, तो ये स्क्वायर रूट की कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 21 तो मैं नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 22 फैक्टराइज करना है, तो आपको यहाँ बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या क्वेश्चन है, 8x³ माइनस 1/64। इसको अगर आप फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, 2x होल क्यूब माइनस 1/4 होल क्यूब। तो जिसको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 2x माइनस 1/4 2x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, दैट इज 2x माइनस 1/4 4x स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस x बटे 2 प्लस 1/16। तो ऑप्शन में 1/16 पहले x बटे 2 बाद में, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, उतार सकते हैं आप आराम से। चलिए 22 हो गया। क्वेश्चन 23 प्रोडक्ट मांगा है, बहुत ईजी है। 24 एलसीएम एचसीएफ की बात है, मैंने पहले बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलीमिथ। तो फैक्टर के लिए वही करेंगे, ये भी आप बना लीजिएगा। फैक्टर का मतलब एक का जीरो को आप पुट करके देखिएगा दूसरे मतलब उस एफ पे, तो निकल जाएगा। जिसको जो मैच करेगा वो आपका आंसर होगा। जो ऑप्शंस हैं उसका जीरो को आप उस पॉलिनोमियल में पुट करते जाइए एक्स के वैल्यू को, जिसमें जीरो देगा वो फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 3x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने कर दिया इस तरह का क्वेश्चन, आप खुद करें। 27 a माइनस 2b माइनस c, ये भी नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटा है, बहुत ईजी है। 28 स्क्वायर रूट चाहिए, ये मैं कर दे रहा हूँ। 28 में क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। और क्वेश्चन है x पे पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू एक्स पे पावर n स्क्वायर प्लस 2mn इंटू एक्स पे पावर n स्क्वायर रूट चाहिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, यही x पे पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस x, तो बेस सेम है ना, तो ऐड हो जाएगा 2mn प्लस n स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x पे पावर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, दैट इज x पे पावर m प्लस 1n का होल स्क्वायर है ना, उस पे पावर हाफ, दैट इज x पे पावर क्या हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर बटे 2, या x पे पावर हाफ m प्लस n का होल स्क्वायर। यहाँ के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट, उतार लें। चलिए इजी है, समझ गए ना, उतार लिए। 1 2 3। क्वेश्चन 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 और 30। 29 क्या है बताइए, x पे पावर 831 y पे पावर 831 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ऑप्शन ए x माइनस वाई, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई नन। ठीक है, x पे पावर इसको मान लेते हैं p x पे पावर 831, वैसे 2 है यहाँ पे, मैं बस x पे मान लिया, और यहाँ पे x के प्लेस में मैंने y पुट कर दिया, माइनस वाई पुट किया। क्या पुट किया, माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस वाई पे पावर 831 प्लस वाई पे पावर 831, तो निगेटिव पे पावर ऑड नंबर निगेटिव में आएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 आएगा। दैट इज x का वैल्यू हमने क्या पुट किया, माइनस वाई, दैट इज x प्लस वाई बराबर 0। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, px का। दैट इज x प्लस वाई इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, सॉरी x पे पावर 831 प्लस y पे पावर 830 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन।
वैसे इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत आसानी मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन को, तभी मैं समझा दूँ। 30 में बोला x+1 x+2 x+3 x+k+1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये आप समझ जाएं कि लगातार 4, जैसे मैं बोलूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12 दूना 24 1 25, 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 और 1। रुक जाइए, ठीक है, मैं ठीक ही कर रहा था। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसमें अगर हम एक जोड़ दें, 4 3 12 24 और एक कितना हो गया 25, 25 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अगर मैं 2 से शुरू करूँ, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 +1, 5 चौक 20 दिया, 60 दूना 120 और एक 121 और एक क्या हो 11 का स्क्वायर। तो लगातार 4 इंटीजर्स का प्रोडक्ट में अगर एक ऐड कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो x+1 है ये पहला वाला, उसके बाद x+2 है, फिर x+3 है, तो x+ क्या होना चाहिए 4। ठीक है, तो k का वैल्यू अगर 4 पुट कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। आप पूरा का पूरा एकदम पूरा खोल के भी कर सकते हैं, तब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नज़र आएगा। तो आशा करता हूँ कि जो लेवल 1 के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया, ये पूरी तरह जो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और समझ आया है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।